कमलपुर में एक जंगल था। उसमें सभी जानवर आपस में घुल मिलकर रहते थे। वह एक दूसरे का शिकार नहीं करते थे और आपस में प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वह पहले तो दूसरे जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका देखकर उनका शिकार कर लेती थी। अरे खरगोश भाई, मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हें पता है मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, उसके पास में एक खेत है और उसमें बहुत ही स्वादिष्ट गाजर उगती है। मैं तुम्हें रोज पेट भर वहाँ से गाजर लाकर दूंगी। बस उसके लिए तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अब खरगोश को भी ये सौदा बहुत फायदे का लगता है। वह भी सोचता है कि बस एक दोस्ती ही तो करनी है, उसके बदले मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट गाजर खाने को मिलेगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। तब वह लोमड़ी से कहता है कि हाँ हाँ लोमड़ी बहन, मैं तुमसे जरूर दोस्ती करूंगा। अगर तुम गाजर की बात नहीं बताती तो भी मैं तुमसे दोस्ती कर लेता। तुम क्या मुझे लालची समझती हो? लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे खरगोश और लोमड़ी आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन जब खरगोश लोमड़ी की लाई हुई गाजर खा रहा होता है, तब लोमड़ी एकदम खरगोश पर हमला कर देती है। खरगोश तुरंत मर जाता है और लोमड़ी उसका शिकार कर लेती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब लोमड़ी गिलहरी को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ भी ऐसी ही दोस्ती करती है। लोमड़ी गिलहरी को मूंगफली का लालच देती है। बहन लोमड़ी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम खुद मेरे से दोस्ती करने आई और मुझे मूंगफली देकर तुम मेरी मदद भी करोगी। धन्यवाद लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारी हमेशा दोस्त रहूंगी। और लोमड़ी एक दिन मौका देखकर गिलहरी का भी शिकार कर देती है, उसे भी मार देती है। अब सब जंगल में यह बात फैल जाती है कि लोमड़ी किसी न किसी चीज का लालच देकर जानवरों से दोस्ती करती है और फिर जब वे लोमड़ी पर विश्वास करने लगते हैं, तब लोमड़ी उन्हें धोखा देकर उनका शिकार कर लेती है। भाइयों, लोमड़ी से कोई भी दोस्ती मत करना, ना ही कोई लोमड़ी से बात करना। हमें खबर मिली है कि लोमड़ी तुम्हें किसी चीज का लालच देगी और फिर तुम्हें मार देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं वो लोमड़ी से दूर रहें। अभी अभी हमें यह सूचना मिली है कि लोमड़ी ने एक गिलहरी और एक खरगोश का शिकार किया है। हम नहीं चाहते आगे भी हमारे किसी जानवर का ऐसा ही शिकार हो, इसलिए सभी सावधान रहें और उस लोमड़ी के आसपास भी कोई ना जाए। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। और अगर अब लोमड़ी ने कोई भी हरकत की तो हम उसे जंगल से मार मार कर बाहर निकाल देंगे। अब लोमड़ी अपने जाल में फंसाने के लिए बंदर के पास जाती है, तो बंदर उससे दोस्ती करने के लिए मना कर देता है। नहीं लोमड़ी बहन, तुम तो बहुत तेज हो। सभी जानवर बहुत नासमझ थे। ना जाने कितने जानवर तुम्हारा शिकार बन गए, लेकिन अब सब जानवरों को तुम्हारी असलियत का पता लग चुका है। अब तुमसे हम में से कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। और दोस्ती क्या, हमें तुमसे बात करना भी पसंद नहीं है। तुम हमारे जंगल को छोड़कर ही चली जाओ। ऐसा कहकर बंदर वहां से चला जाता है। अब लोमड़ी के कई दिन ऐसे ही चले जाते हैं। उसे एक भी शिकार नहीं मिलता। वह भूख से तड़प जाती है और सोचती है कि अब दोस्ती से काम नहीं चलेगा, अब मैं जानवरों का खुद से शिकार करूंगी। और ऐसा कहकर वह जंगल की सैर पर निकल जाती है। अब उसे नदी किनारे एक पेड़ पर मोटा ताजा मुर्गा बैठा हुआ दिखता है। देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और वह उसके पास जाकर बोलती है, अरे मुर्गे भाई, तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रहे हो? जरा यहाँ आओ। क्या तुमने वह खुशखबरी नहीं सुनी? कौन सी खुशखबरी? मैंने तो कुछ नहीं सुना है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो सभी ने फैसला लिया है कि अब से कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। सब आपस में दोस्त रहेंगे। अगर कोई किसी का शिकार करेगा तो दंड दिया जाएगा और जंगल से बाहर निकल दिया जाएगा। अब मुर्गा लोमड़ी की चालाकी को समझ जाता है और कहता है कि अच्छा लोमड़ी बहन, ऐसी बात है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो तब भी पेड़ पर बैठा हूँ। मेरा तो तब भी कोई शिकार नहीं करेगा। तो ये खुशखबरी जाकर और जानवरों को दे आओ। अब लोमड़ी को उसकी योजना थोड़ी फेल होती हुई दिखाई देती है, तो वह कहती है, अरे मुर्गे भाई, एक बार नीचे तो आओ।
एक बार गले तो लगाओ, आओ गले लगाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। ऐसे इतनी दूर से क्या दोस्ती निभा रहे हो? तभी मुर्गा बोलता है कि अरे लोमड़ी बहन, मुझे यहाँ पेड़ पर से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कुछ और दोस्त तुमसे दोस्ती करने यहाँ आ रहे हैं। तुम जाकर उनसे दोस्ती करो। अच्छा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं जंगली कुत्तों की बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, शायद दोस्ती का ही हाथ लेकर आ रहे होंगे। जाओ जाकर उनसे दोस्ती करो एक बार। मैं तो यही हूँ, मुझसे बाद में आकर कर लेना। अब वह कहती है, भैया, मुर्गे मिले या ना मिले, अपनी जान तो पहले बचाओ। इस मुर्गे के चक्कर में खुद की जान थोड़ी खोनी है। एक दिन वह लोमड़ी ऐसे ही जंगल में शिकार के लिए घूम रही होती है। तभी उसके पीछे एक बाघ पड़ जाता है और वह उससे बचने के चक्कर में एक कुएं में जाकर गिर जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ! अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ! वह बहुत आवाज लगाती है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता। तभी वहां एक मूर्ख बकरा आकर उस कुएं में झांकता है। वह कहता है कि अरे लोमड़ी बहन, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? बकरे भाई, तुम भी इस कुएं में आकर देखो। मैं तो यहाँ मीठा पानी पी रही हूँ और गोते लगा रही हूँ। एक बार तुम भी आओ, इस ठंडे पानी का मजा लो, इसे पियो और इसमें गोते लगाओ। अच्छा, ऐसी बात है। तभी एकदम बकरा कुएं में छलांग लगा देता है और कुछ समय बिताने के बाद कहता है कि अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे अब भूख लग रही है। अब मुझे और नहीं नहाना। अच्छा तो चलो, तुम कुएं की दीवार पर पंजा लगाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखकर कुएं से बाहर निकल जाऊंगी और फिर बाद में तुम्हारे लिए अपने घर से सीढ़ी लाकर तुम्हें कुएं से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारे लिए हरी हरी घास भी लेकर आऊंगी। चलो, अब जल्दी से तुम पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। अब बकरा उसकी बातों में आ जाता है और उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को दीवार से लगा देता है। ऐसे करके लोमड़ी एकदम कुएं से बाहर निकल जाती है। तभी बकरा बोलता है कि लोमड़ी बहन, मेरे लिए जल्दी से घास और सीढ़ी ले आओ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। मेरा तो काम बन गया, अब तुम रहो इसी कुएं में। वो लोमड़ी वहां से भाग जाती है और बकरा उसी कुएं में मर जाता है। इस कहानी से मुख्य रूप से यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए।